एक तो कभी ये परेशान मत होइए कि हम मरेंगे, नहीं तो जैसा बुढ़ापा नजदीक आता है एक सबसे बड़ा टेंशन ये बैठता है आके मन में लगता है जब गरीबी थी कुछ था नहीं, क्या करें, अब 2 पैसे इकट्ठे हुए, अब कुछ सब देखने का समय आता है। हमारे साथ एक तिवारी बाबा थे, हो सकता है आप में से बहुतों ने वो देखे भी होंगे। वो एक ही बात से बहुत परेशान होते थे। वो कहते थे महाराज जी आपकी तरक्की हो रही है और मेरा मरने का नंबर आ रहा है। वो यही बोलते थे बस। 2004 के कुंभ में थे वो यहाँ, इतनी तकलीफें इतनी परेशानियां आई थी और वो यही कहते थे महाराज जी सब कुछ करना लेकिन कुंभ में कभी कैंप मत लगाना। वो यही वो इतने परेशान हो गए थे 2004 में, यहीं उज्जैन में ही थे हम। पूरे कुंभ में सबसे छोटी उम्र का पांडाल इस दास का ही था 2004 के कुंभ में उस उज्जैन में। उज्जैन ने तो बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत लाइक करता हूँ इस उज्जैन को। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था 2004 में, तो इस कुंभ का जो सबसे बड़ा जो गेट था वो तुलसीवन आश्रम का था। उम्र मेरी 25.5 साल हुआ करती थी उस समय। जिस समय यहाँ वो शिविर लगाया, कुछ पत्रकार लोग आए थे मुंबई से, मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने मुझसे 27 प्रश्न किए थे, 27 प्रश्न। उपनिषदों के बारे में मुझे पूछा, वेदों के बारे में मुझे पूछा, और भी तमाम उनके ऐसे प्रश्न थे। कालिदास जी के बारे में पूछा, रघुवंश महाकाव्य के ऊपर ऐसा प्रश्न किया जो रघुवंश पढ़ने वाले भी ना इतना पूछ पाए। तो उनके 27 प्रश्नों का जवाब मैंने धड़ल्ले से फटाफट दिया, और वो यही बोल के गए कि तुम इस लाइन में कैसे आ गए, तो मैं तो किसी फिल्म का डायरेक्टर बनना चाहिए था, तुम्हारे द्वारा तो कहानी लिखनी चाहिए थी, वो बोल के गए। मेरा कोई बहुत ज़्यादा उस समय इतना तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी आंख में आंख डाल करके ये बोला था कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। मैं उस समय काउंटर पर खड़ा होकर के रोटियां परोस रहा था, भंडारा चल रहा था और मैं उस समय पूड़ी परोस रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म सिर्फ रोटी परोसने के ही लिए नहीं हुआ है, भगवान महादेव तुमसे बहुत कुछ अद्भुत काम बनाने वाले, कराने वाले। मुझे आज भी ध्यान है, ऐसा लगता है बिल्कुल कल जैसी बात है, बिल्कुल कल की बात है, ऐसा लगता है। तो जो 2004 में जो कुंभ हुआ था बहुत आनंद आया, उसमें वो तिवारी बाबा थे। इस आदमी ने बहुत संग दिया, और वो यही कहते थे। 2019 में गौशाला का उद्घाटन हुआ, उसमें वो थे। चीनी वाली में आपने तो देखे होंगे, बंदूक लेके चलते थे हमारे संग। हमने कहा बाबा हमें काय का डर है? 1000 रुपया तो पास में नहीं होता, तुम बंदूक लेके चलते हो। तो कहते थे कि बस दुनिया है, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान है। जब हम किसी के, मुझे 2-3 बार जहर दे दिया, मैंने पहले भी कभी चर्चा की है आपको ये। तो मुझ जैसा आदमी तो कभी किसी के लिए बुरा कभी सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो हम कहीं जाते, हमें कोई पानी पिलाए तो वो बोलते थे कि नहीं पहला गिलास में पीऊँगा। लोग अचंभा करते थे कि महाराज जी को हम पानी लेके आए और ये उनके गिलास में से आधा गिलास अपने में डाल देता है। मैंने कहा बाबा तुम मर गए तो मैं तो मरासू हूँ, मुझे तो मरना ही है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें रहने की जरूरत है। उनके शब्द। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, मैं उनके गांव में उन्हें देखने के लिए गया। कोरोना में नहीं गए थे वो, उन्हें श्वास की बीमारी थी बहुत ज़्यादा। तो चलते चलते भी वो बस एक बात बोल करके गए थे। बोलते हैं कि मुझे बस और कुछ परेखा नहीं है, बस यही है महाराज जी, आपने अन्न छोड़ा है 1 लाख गायों के लिए, 1 लाख गैया पूरी होंगी
लेकिन उस छवि का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे अफसोस है। उस दिन भी वो यही बोले। हमारे यहाँ तो ये लोग बड़े साधक लोग रहे। अभी घनश्याम बाबा इसी उज्जैन के, महाकाल की धरती के, जिनकी चर्चा किसी कथा में मैं कर रहा था। अभी वो महीना 1.5 महीने पहले ही दुनिया छोड़ के जगदीश के पास में वो पहुंच गए। उन्होंने तो अपनी मृत्यु का अनाउंस कर दिया। वो मेरे साथ थे उधर पटियाला पंजाब में। उस दिन मेरा जन्मदिन था, 26 मार्च था। मुझे अगले दिन वैष्णो देवी माता निकलना था। मैंने उन्हें कहा था कि तुम वैष्णो देवी बाबा चलो। बोलते हैं बस महाराज जी मेरी सेवाएं पूरी हो गई, अब मुझे उज्जैन लौटने दीजिए, क्योंकि महाकाल की बदनामी हो जाएगी। उनके शब्द थे। मैंने कहा महाकाल की बदनामी हो जाएगी, बात में समझा नहीं। बोलते हैं मैं जब उज्जैन रहता हूँ तो मैं रोज दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और उनको मैं यही बोलता रहा हूँ जीवन भर से कि मेरा अंतिम श्वास उज्जैन में ही निकले। ये मैंने उन्हें बोला है। तो महाराज जी मेरा समय पूरा हो गया है, 81 उम्र है मेरी, और मैं तो महाराज जी सही बात तो ये है कि 11 वर्ष गॉड गिफ्ट में जिया हूँ। 70 के ऊपर जिंदगी नहीं थी, लेकिन मैं 81 का होके जा रहा हूँ। मेरी सेवाएं बस पूरी हो गई हैं। अब हमारी और आपकी इस शरीर से द्वारा मुलाकात नहीं होगी। और वही वो वहाँ से लौट करके इधर आए उज्जैन, और नवरात्रा जैसे ही पूरी हुई और सूचना हमें मिल गई कि बाबा घनश्याम दास बाबा दुनिया छोड़ के चले। तो ये इतनी सी बात मैंने बोल दी, पता नहीं है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी।